जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी मैथ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 7 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में सबसे पहले दिया गया है कि 20 मीटर एक ऊंचा भवन है जिसके ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है। तो सबसे पहले हमने मान लिया है कि ए बी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है और ए डी हमारा मीनार की ऊंचाई है जिसे हमें ज्ञात करनी है। और किसी भूमि के तल पर जो कि यह मीनार के तल से 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है और मीनार के शिखर से 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो इस क्वेश्चन में हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम माना ए बी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है और भवन की चोटी के ऊपर एक संचार मीनार ए डी है जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, जिसकी ऊंचाई हम x मीटर ये मान लेते हैं। मीनार की ऊंचाई ए डी को निकालने के लिए सबसे पहले हम बी से डी की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। उसके बाद ए बी जो हमें भवन की ऊंचाई दी गई है उसमें घटा देंगे। तो लिखेंगे अगर ए डी निकालना हो, ए डी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें बी डी की ऊंचाई निकालनी होगी और उसमें से भवन की ऊंचाई को यानी 20 मीटर को घटाना होगा। ए डी निकालने के लिए सबसे पहले हमें बी डी निकालना होगा और उसमें से 20 यानी भवन की ऊंचाई को घटाना होगा। और इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि कोई बिंदु जो भूमि तल पर है, बिंदु सी से मीनार के तल का उन्नयन कोण ए सी बी बराबर हमें 45 डिग्री, ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है। जो मीनार का तल है उससे वह 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण डी सी बी बराबर 60 डिग्री दी गई है। तो हमें यहाँ पे ए डी का वैल्यू निकालना है। तो ए डी निकालने के लिए हमें सबसे पहले बी डी निकालना होगा। बी डी निकालने के लिए तो हमें सबसे पहले या फिर यहाँ पे ये कर्ण दिया रहना चाहिए था या फिर यहाँ पे एक आधार देना चाहिए था, तभी हम ये इस पूरे बी डी को निकाल पाते हैं। यहाँ पे हमें ना ही कर्ण सी डी दिया गया है और ना ही बी सी दिया गया है। तो हम कोई एक दूरी को निकालेंगे, कोई एक दूरी निकालने के बाद हम बी डी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी सी को निकालेंगे। तो ये बी सी निकालने के लिए तो हमें त्रिभुज ए बी सी में जाना होगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा कि कोण ए सी बी बराबर 45 डिग्री हो जाएगा। इस त्रिभुज में हमें क्या क्या दिया गया है, ए बी दिया गया है और बी सी निकालना है, यानी ए बी हो जाएगा, यहाँ पे हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा आधार। और हमें पता है जब हमें लंब दिया हो और आधार निकालना हो तो हम tan थीटा का यूज़ करते हैं। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, जहाँ पे हमारा लंब क्या है, भवन की ऊंचाई यानी 20 मीटर और आधार हो जाएगा BC। और यहाँ पे हमें थीटा की जगह कितना रखना है, वैल्यू 45 डिग्री। तो हो जाएगा tan 45 डिग्री बराबर 20 बटे BC। और हमें पता है कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बराबर हो जाएगा 20 बटा BC। और यहाँ पे हमें BC का वैल्यू निकालना है। तो हो जाएगा BC बराबर 20 मीटर। यहाँ पे आधार हमारा BC 20 मीटर निकल गया है। और अब हमें यहाँ पे हमें BC प्राप्त हो चुका है। तो हम अब क्या करेंगे, BD को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आधार हो गया 20 मीटर। तो अब त्रिभुज DCB में करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज DBC में त्रिभुज DBC में क्या क्या दिया गया है कि कोण DCB बराबर
60 डिग्री, यानी जो संचार मीनार का शिखर था उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री ये क्वेश्चन में हमें दिया गया था। यहाँ पे हम आधार निकाल लिए हैं, BD की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हमें ये आधार हो गया और ये BD हमारा टोटल हो जाएगा लंब। जब हमें आधार दिया हो और लंब निकालना हो तो फिर हम tan थीटा का यूज़ करते हैं। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार ये होता है। इस बार हमारा लंब हो जाएगा BD, क्योंकि हम त्रिभुज DBC में कर रहे हैं इसलिए, और आधार हो जाएगा BC यानी 20 मीटर। और यहाँ पर थीटा का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री। तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर BD बटा 20 मीटर। और हमें पता है कि tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 बराबर हो जाएगा BD बटा 20। और यहाँ पर हो जाएगा BD बराबर 20√3 मीटर। यहाँ पे हमें BD प्राप्त हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम AD बराबर लिखेंगे कि AD बराबर BD माइनस 20 मीटर। यानी हमें मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए क्या करनी होगी कि BD की ऊंचाई में से AB यानी भवन की ऊंचाई को घटाएंगे। तो लिखेंगे AD बराबर हो जाएगा, BD का वैल्यू कितना आया 20√3 और भवन की ऊंचाई यानी AB 20 मीटर ये हमें दिया गया था। तो हो जाएगा AD बराबर, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 20 कॉमन हो जाएगा तो लिख देंगे 20 और यहाँ बचेगा √3 माइनस 1 मीटर। तो हमें यहाँ पर संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात हो चुकी है जो कि है 20 × √3 माइनस 1 मीटर। तो लिखेंगे अब, अतः संचार मीनार की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई हो जाएगा 20 × √3 माइनस 1 मीटर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। इस वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्ण।